बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत कम चिकन के साथ हम ये फ्राइड चिकन तैयार करेंगे। कितना क्रिस्पी है देखने ही से लग रहा है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 2 ड्रम स्टिक लिए हैं। उन्हें धोकर हम साफ़ कर लेंगे और फिर इसे हमें गलाने के लिए रखना है चूल्हे पे। तो हमने इसमें इतना पानी डाला कि दोनों ड्रम स्टिक जो है पानी में डूब गए हैं। अब हम इसमें आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर इसे चूल्हे पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं यहाँ तक कि जो ये चिकन है बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। तो जब तक ये चिकन गल रही है हम आलू भी उबाल लेते हैं। यहाँ हमने 2 आलू लिए, साफ़ किया, धोया और उन्हें उबलने के लिए रखेंगे। पानी इतना डालें कि दोनों आलू इसमें डूब जाएं। आलूओं को ढक के उबालें ताकि ये जल्दी सॉफ़्ट हो, अंदर तक सॉफ़्ट हो जाएं। तो जब आलू गल गए तो हम इसे निकाल लेंगे, इनका छिलका उतारें और फिर इसे मैश करना है हमें। तो एक बड़े प्याले में हम इन आलूओं को डालेंगे, छिले हुए आलूओं को, और मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे। अब हमने जो चिकन गलने के लिए रखी थी, चिकन गल चुकी है, बहुत सॉफ़्ट हो गई है। इसे निकाल लें पानी से, और वो पानी जो है वो यखनी है और आप इसे दूसरे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में या किसी दूसरे चाइनीज़ डिश में। तो उस यखनी को आप संभाल के रख लें। और ये जो हमने चिकन सॉफ़्ट की है उसे हम गोश्त और हड्डी को अलग कर लेंगे। हड्डी को फेंकना नहीं है क्योंकि हम जो अपनी फ्राइड चिकन बनाएंगे वो इसी हड्डी की मदद से बनाएंगे। तो इस हड्डी को आप संभाल के रख लें। और चिकन के जो है हमें रेशे करने हैं, इसे श्रेड कर लें अच्छी तरह। तो किसी भी कांटे की मदद से या मैशर की मदद से इसे श्रेड कर लें, या हाथों के साथ ही इसे श्रेड किया जा सकता है। अच्छी तरह इसके रेशे अलग कर लें। अब हम ये जो चिकन के रेशे हैं वो उबले हुए मैश किए हुए आलू में डाल देंगे। कुछ मसाले ऊपर से डालें जिसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। डालें कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और हल्का सा दरदरा सा इसे पीस लें काली मिर्चों को और इसमें डाल दें। बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं डालना हमें, तो हल्का सा दरदरा सा कुटा हुआ यहाँ हमने डाला है काली मिर्च को। और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये यकजां हो जाएं, और मसाले भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाने चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 1/4 कप कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल के हम तमाम आमेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हमें करना ये है कि एक पोर्शन लें, ज़्यादा सा हमें ये आमेज़ा लेना है। इसको दोनों हाथों की मदद से गोल कर लें। जो हड्डी हमने संभाल के रखी थी, एक हड्डी इसके अंदर डालें और इस तरह ये हमें ड्रम स्टिक की शक्ल का तैयार कर लेना है। तो इसे अच्छी तरह आप ज़्यादा क्वांटिटी में लें इस आमेज़े को, और ये ड्रम स्टिक की शक्ल में हमने इसे तैयार कर लिया है। इसी तरह हम दोनों ड्रम स्टिक तैयार कर लेंगे। एक अंडा लेना है, उसे फेंट लें। यहाँ अंडा हमने फेंट लिया। हर ड्रम स्टिक को अंडे में डिप करेंगे हम, और ब्रेड क्रम्स लेंगे, ब्रेड क्रम्ब के साथ इसे कोट करेंगे। तो यहाँ हमने अंडे में डिप कर लिया अच्छी तरह, और फिर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर ली है। इसी प्रोसेस को हमें एक और दफ़ा रिपीट करना है, यानी कि फिर हमें इसे अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब से इसे कोट कर लेना है। कुछ देर के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हमें एक कढ़ाई चाहिए, उसमें आप ऑयल डालें। ऑयल इतना डालें कि ये ड्रम स्टिक जो है उसमें अच्छी तरह डीप फ्राई हो जाए। तो ये हमने ऑयल डाला, और ऑयल थोड़ा गर्म हुआ तो हमने ड्रम स्टिक इसमें डाल दिया। बहुत बहुत तेज़ फ्लेम पर हमें इसे नहीं तलना, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे हर तरफ से गोल्डन होने तक तलते रहेंगे। अच्छा गोल्डन इसका कलर हो जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह तेल में से छान के निकाल देंगे। और ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। इसे आप किसी भी सॉस के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुआ है। इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। शाम की चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश करें।
बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।